बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब, आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन की। सही जनाब। तो बेंजीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि द फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़ C6H6। सही। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है प्लेनर हेक्सागोनल। सही है, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसमें जनाब अब हर कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है। सही। और यहाँ पर डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। सही है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। सही। अब यहाँ पर अगर आप क्या करें, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो इसका फार्मूला बन जाएगा बेटा C6H5। तो इसको आप कहेंगे फिनाइल। सही है। जैसे अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते थे, एक कर रहे थे आप, तो उसको क्या कहते हैं आप, अल्काइल। सही है। तो यहाँ पर बेंजीन के सिलसिले में आप इसको कहेंगे फिनाइल। चलें बहरहाल, ये तो एक बात है। अब इसके अंदर एक चीज़ ये है कि हम आसानी से ड्रॉ करने के लिए इसको हम इस तरीके कार से ड्रॉ कर देंगे। सही है। मतलब बार बार ये कार्बन लिखेंगे, उसके साथ हाइड्रोजन लिखें, इससे बेहतर हम इस तरीके कार से एक हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स शो कर देते हैं। सही। अब ये एक स्ट्रक्चर हो गया। इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। ये थोड़ा दूर चला गया। क्या फ़र्क है उसमें और इसमें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड शो नहीं किया था, यहाँ पर इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड शो कर दिया। सही है। तो ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है। सही। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि एक हेक्सागोन बनाएंगे, प्लेनर हेक्सागोन, और उसमें हम इस डबल बॉन्ड को, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को ऐसे शो कर देंगे। सही। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये यहाँ पर होता है रेजोनेंस का फिनोमेना, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब ये डबल बॉन्ड लोकलाइज नहीं है, एक पोजीशन के ऊपर फिक्स नहीं है। सही है। तो जैसे अभी यहाँ है तो अगले लम्हे यहाँ होगी। सही है। ये वाली इसी यहाँ है तो अगले लम्हे यहाँ होगी, और इसी तरीके कार से ये वाली अभी यहाँ है, अगले लम्हे यहाँ होगी। तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको और आसान करने के लिए इस तरीके कार से एक रिंग शो कर दिया। सही है। या इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अमूमन यही ड्रॉ किया जाता है, ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि हम एक हेक्सागोन बनाएंगे और उसके अंदर एक रिंग शो कर देंगे। सही। तो ये तो बातें हो गई कि मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ, ऐसे लिखूँ, ऐसे लिखूँ, ऐसे लिखूँ, ऐसे लिखूँ, तो आप समझ जाएंगे कि हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं इसकी नेमिंग की तरफ। तो नेमिंग में सबसे पहले हम मोनो सब्सटीट्यूटेड की बात करेंगे। मोनो सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या है कि हेक्सागोनल रिंग है मेरे पास, बेंजीन है, उसमें एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया है और एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया गया है। बिलफर्ज सबसे आसान CH3 ग्रुप लगा दिया। सही है। तो अब इसको नाम देने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है और फिर उसके आगे बेंजीन। तो मैं क्या कहूँगा, मिथाइल बेंजीन। सही। चलें, अब एक बात आपके जहन में आ सकती है कि सर बेंजीन ही क्यों, इसको भी तो सिस्टमेटिक वे में आप एक नाम दे सकते हैं। अगर आप सोचें, जैसे अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया पीछे कि यहाँ पर आपके पास आप कहेंगे कि सर ये एक रिंग स्ट्रक्चर है। सही, एक क्लोज स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर अल्टरनेट
डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो हम इसको नाम दे सकते हैं। कैसे नाम दे सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर देख लिया है कि कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन मतलब मैं इसको कह सकता हूँ हेक्स, और क्लोज स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसके नाम के आगे मैं लगाऊंगा साइक्लो, तो साइक्लोहेक्स। इतनी बात तो समझ आ रही है सर। आगे बात करते हैं कि सर ये 1 2, इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखें पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो 1 आ जाएगा, सही है। तीसरे और चौथे के दरमियान डबल बॉन्ड है तो 3 आ जाएगा। पाँचवें और छठे के दरमियान डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, इट्स साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन, सही है। और यहाँ पर लगेगा हेक्सा, सही है, ये लगेगा। तो साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राईइन इसका सिस्टमेटिक वे में नेम बन सकता है, सही है। तो आपको अभी एक तो ये बात बताई कि वहाँ पर डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, सही है, डीलोकलाइज्ड है। और दूसरी बात आप ये ख़ुद भी सोच सकते हैं कि अगर जैसे आपने मिथाइल बेंजीन लिखा है, अगर आपको बेंजीन की जगह ये लिखना पड़े तो फिर नाम आपका कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या आपको इतना बड़ा नाम लिखना पड़ेगा, जैसे मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राईइन, सही। चलें आगे बात करते हैं। तो हम सिस्टमेटिक वे में इस तरीके कार से इसका नाम नहीं लिखेंगे, हम इसको बेंजीन ही कहेंगे, सही है, इसकी नेमिंग में। तो एक एग्जांपल तो ये हो गई। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर आपके पास क्या हो, यहाँ पर मैंने लगा दिया Cl ग्रुप, क्लोरीन लगा दिया, सही है, तो फिर आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे क्लोरोबेंजीन, सही। और क्या हो सकता है, और जनाब इसी को रिमूव कर देता हूँ मैं, और लगा दी मैंने NO2, सही है, तो मैं इसको कहूँगा नाइट्रोबेंजीन, सही है। और क्या हो सकता है जनाब, और आप जैसे Cl लगाया, इसकी जगह आप Br लगा दीजिए तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, सही है। और जैसे अभी मिथाइल लगाया था, मिथाइल की जगह अगर मैं लगा दूँ C2H5, इथाइल ग्रुप लगा दिया, सही है, तो मैं इसको कहूँगा इथाइल बेंजीन, सही है। अच्छा सही है, तो ये कीजिएगा और गलती मत कीजिएगा, सही है। जैसे अभी आपको बताया कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, C6H5, ये आपके पास फिनाइल है तो बच्चे क्या कर देते हैं, इसको ले लेते हैं फिनाइल इथेन, सही है, ऐसा नहीं करेंगे आप, सही है। आपको बताइए जिस में आपके पास कार्बन, नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा होते हैं वो आपकी मेन चेन होती है, सही है। तो मेन चेन आपकी यहाँ पे बेंजीन होगी, ना कि वो। तो ये यहाँ तक तो बात हो गई मोनो सब्स्टिट्यूटेड की, सही है, ये तो आसान है। अच्छा हाँ, अभी बात की कि नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा है, दूसरी बात ये कि डबल बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। फंक्शनल ग्रुप की बात की थी हमने, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जहाँ ज़्यादा हो वो आपकी मेन चेन होगी, सही। अब ये तो बात हो गई सारी मोनो सब्स्टिट्यूटेड की। अब हम बात करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड की, मतलब दो जगह आपके पास हाइड्रोजन की जगह कोई ग्रुप लगा हो, सही है। तो हम ऐसे कह लें, इसके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सही है। और कैसे हो सकता है ये, और इसका एक स्ट्रक्चर ये भी है CH3, और अब लगा है आपके पास इस तरफ CH3। और कैसा है जनाब, कुछ इस तरीके का से भी है कि बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, सही। तो आप नंबरिंग करेंगे सबसे पहले
तो नंबरिंग में एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो दोनों ग्रुप हैं वो एक दूसरे के करीब तर हों, सही है। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर बिल फर्स्ट, तो 1 के बाद मैं 2 3 4 5, तो ये छठी पोजीशन पर आएगा। ऐसा नहीं करूँगा मैं, सही है, क्योंकि फिर क्या बनेगा 1,6। तो हम करेंगे ये 1,2 सही है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके कार से आप इसकी नंबरिंग करेंगे। और दूसरी बात, आप इस बात को इन अल्फाज में भी कह सकते हैं कि जो पोजीशंस का सम है उनका वो मिनिमम होना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल होना चाहिए, सही है। अगर यहाँ से जाता हूँ तो 1,6 मतलब 7 बनेगा, और यहाँ से आ रहा हूँ क्लॉकवाइज आ रहा हूँ तो 1,2 3 बनेगा, सही है। 1,2 इन दोनों का सम करेंगे तो 3 बनेगा, तो सही है। तो लोएस्ट पॉसिबल सम की तरफ आपने जाना है, सही है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को नहीं देखना है आपने। अच्छा, यहाँ पे करें तो 1 2 3 तीसरी पोजीशन के ऊपर, सही है। यहाँ पर करें हम तो 1 2 3 4, सही। तो अब इसका नाम देने अगर आप जाएं तो ये हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ये क्या हो जाएगा 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। और ये क्या हो जाएगा 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, सही। तो बहुत आसान है इस तरीके कार से इनका नाम भी लिखना, सही है, नेमिंग करना आसान है। अब एक चीज़ इसमें आपको मैं बता दूं कि जो आपके पास बेंजीन रिंग है, अगर इसमें कोई ग्रुप पहले से अटैच्ड है, सही है, यहाँ पे लगा हुआ है बिल्फर्स, कोई भी ग्रुप है जिसको मैंने जी कह दिया, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो बेटा आपके पास दूसरी पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप के बाद वाली, इसको आप कहते हैं ऑर्थो, सही। और जो तीसरी पोजीशन है उसको कहते हैं आप मेटा, और ये जो चौथी पोजीशन है उसको आप कहते हैं पैरा। अच्छा, अब आप देखें तो ये अगर आप यहाँ से आ रहे हैं ये दूसरे पे पड़ रहा है, और अगर आप वहाँ से जाएंगे तो ये दूसरे पे पड़ेगा, सही। बहरहाल दोनों ही पोजीशन 2,6 मतलब सिर्फ दूसरी पोजीशन नहीं, 6th पोजीशन भी आपके पास ऑर्थो कहलाएगी। इसी तरीके कार से सिर्फ तीसरी पोजीशन नहीं, 5वीं पोजीशन को भी आप मेटा कहेंगे। पैरा के लिए एक ही पोजीशन है, 4th पोजीशन, सही। तो ये जो आपने लिखा 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, बेटा इसका एक कॉमन नेम है, इसको हम कहते हैं ज़ाइलीन, सही, ज़ाइलीन। अब देखें, अब आप कहेंगे कि सर सही है, ज़ाइलीन आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों बेंजीन पे, तो इस तरीके कार से भी लगे हो सकते हैं, ऐसे भी लगे हो सकते हैं, ऐसे भी लगे हो सकते हैं, सही है। तो आप देखें यहाँ पर दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है, तो दूसरी पोजीशन को आप ऑर्थो कहते हैं, सही है। तो हम इसको कहेंगे ऑर्थोज़ाइलीन, सही। यहाँ पर तीसरी पोजीशन, सही है, तीसरी पोजीशन, तो इसको हम कहेंगे मेटाज़ाइलीन, सही। यहाँ पर ये थोड़ा सा रब हो गया है, इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा। यहाँ पर चौथी पोजीशन पर है तो ऑर्थो मेटा, और इसको कहेंगे आप पैराज़ाइलीन, सही है। पूरा पैरा नहीं लिखते, सिर्फ पी लिख देते हैं, सही। जैसे ऑर्थो के लिए भी ओ यूज़ किया, मेटा के लिए एम यूज़ करेंगे, सही। तो ये सूरत हाल हो गई आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए। आगे बात करते हैं थोड़ी कि डाई सब्स्टिट्यूटेड की तो बात की यहाँ पर सर आपने, पर यहाँ पर दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेड जो हैं वो दोनों क्या हैं, एक जैसे ही हैं, दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं, सही है। तो अब आगे देखते हैं मज़ीद कि अगर डिफरेंट हों तो फिर क्या करना है आपने, सही है। पर उससे पहले मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस बता दूं कि जिनको हमने स्पेशल नेम्स दिए हुए, सही है।
हमारे पास काफ़ी सारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं जिनको हमने कुछ स्पेशल नेम्स दिए हैं, सही है। जैसे अभी सबसे पहले हमने जो लिखा CH3, इसको कहते हैं बेटा हम टॉलीन। और इसी तरीके कार से हमारे पास अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH लगा हुआ है, सही है, OH लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे फिनॉल। सही है। अगर देखें सिस्टमेटिक वे में देखें, सिस्टमेटिक लिहाज से देखें, तो जिसका आपने देख लिया था मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं, बट इसका एक हमने नाम दे दिया। इसी तरीके कार से फिनॉल को भी आप देख सकते हैं कि इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं बेंजीन और OL लगा हुआ है, सही है। मतलब आप अल्कोहल ग्रुप के लिए OL लगाते हैं, सही है, तो बेंजीनोल कह सकते हैं आप इसको। नहीं, पर हम इसको बेंजीनोल नहीं कहते, हम इसको फिनॉल कहते हैं, सही है। सिस्टमेटिक वे से देखें तो ये कह सकते हैं, बट प्रिफर्ड नेम ये है फिनॉल। अच्छा, एक और अमाइन ग्रुप लगा हुआ है NH2, तो इसको क्या कहेंगे? देखें, बेंजीन है प्लस अमाइन है, तो इसको हम कह सकते हैं बेंजीनामाइन, सही। यही ई हट जाएगा इसका, तो बेंजीनामाइन कह सकते हैं। पर इसका भी हमने एक स्पेशल नेम दिया हुआ है या प्रिफर्ड नेम दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं एनिलिन, सही है। अच्छा, और क्या है जनाब? और आपने अल्कोक्सी ग्रुप पढ़ा था, तो ये मतलब अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो वो अल्कोक्सी ग्रुप है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया OCH3, सही, OCH3। तो आपको पता है अल्कोक्सी कह रहा हूँ, मिथाइल लगा हुआ है तो मिथॉक्सी कहूँगा, तो क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं। पर इसका जो स्पेशल नेम है उसको हम कहते हैं एनिसोल, सही है। चलो और देखते हैं कुछ थोड़े। बेंजीन है आपके पास, और उसमें क्या जाके अटैच हो रहा है जनाब? उसके अंदर आके अटैच हो गया कार्बन, और इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इसने डबल बॉन्ड फॉर्म की हुई है दूसरे कार्बन के साथ, तो इसको आप कहते हैं स्टायरीन, सही। और अच्छा, हाँ, ये अगर आप इसमें लगा दें COOH आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सही है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे बेंजोइक एसिड, सही। अगर आप इसकी सिस्टमेटिक वे में नेमिंग की बात करें तो हम कह सकते हैं इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। पर ये कि ये सिस्टमेटिक वे में तो है, पर प्रिफर्ड इसका ये होता है, बेंजोइक एसिड कहा जाता है अमूमन इसको, सही। इसी तरीके कार से कुछ और बातें कर लेते हैं जनाब। अगर आपने इसमें लगा दिया तो इसको कहते हैं आप बेंजल्डिहाइड, सही है। और क्या क्या हो सकता है और देख लेते हैं। आइसोप्रोपाइल, हम क्या करें जनाब?
आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं बेंजीन के साथ। तो CH यहाँ पे CH3 सही। तो अगर रूल के मुताबिक इसको नाम देने की तरफ जाएं तो आप इसको नाम देंगे क्या, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सही। पर इसका स्पेशल नेम है क्यूमीन। सही है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ताकि आप इसकी नेमिंग आसानी से कर सकें, सही है। तो ये कुछ स्पेशल नेम्स की बात हो गई। अब आते हैं हम अपने एक रूल की तरफ कि अब आप किसको, मतलब अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूएंट है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो उसमें आपने नेमिंग कैसे करनी है, सही। तो उसके लिए बेटा आपके पास एक प्रायोरिटी ग्रुप है, मतलब आपके पास अगर दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो आपने किसको प्रेफरेंस देनी है, सही है, किसको प्रायोरिटी देनी है। और ये प्रायोरिटी उनकी रिएक्टिविटी की बुनियाद पर है। तो सबसे पहले आपके पास आता है COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सही। उसके बाद है साइनाइड, उसके बाद है आपके पास एल्डिहाइड CHO, सही है। उसके बाद है आपके पास कीटोन COCH3। इसके बाद है आपके पास अल्कोहल OH ग्रुप, सही है। उसके बाद आपके पास है अमाइन NH2 और आपके पास है अल्कोक्सी OR और है आपके पास अल्काइल, सही। तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है जब आप बेंजीन की नेमिंग कर रहे होंगे, सही है, या डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नेमिंग कर रहे होंगे, सही है। अगर सिंगल ये मौजूद हैं तब तो नाम देना आसान है इनको, आपने जैसे अभी देख लिया ये ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजोइक एसिड, सही है, बेंजल्डिहाइड, सही है, अल्कोक्सी बेंजीन, जिसको हमने एक कॉमन नाम भी दिया था जो मिथॉक्सी के केस में सिर्फ एनिसोल, सही। तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो देना नाम आसान है, सही है। अब अगर दो ग्रुप आ जाएं तो उसमें आपने फिर प्रायोरिटी ऑर्डर को देखना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपके पास लगा हुआ है यहाँ पर CHO ग्रुप और यहाँ पर अमाइन NH2। अब आप देख ही सकते हैं ऊपर हमने ऑर्डर लिखा हुआ है, तो CHO पहले आ रहा है, NH2 बाद में आ रहा है। इसका मतलब मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगा और नंबरिंग यूँ नहीं लेके जाऊँगा 1 2 3 ऐसे नहीं करूँगा, यहाँ से करूँगा 1 2, सही है। तो अब इसका आप नाम देंगे, सही है। दूसरी पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप है तो 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, सही। इसी तरीके का से एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, COOH ग्रुप है और यहाँ पर आपके पास OH मौजूद है। तो दोबारा ऊपर प्रायोरिटी में आप देख सकते हैं कि आपके पास बेंजोइक है, वो तो सबसे पहले ही आपके पास पहला ग्रुप है। तो अमूमन ये ग्रुप तो याद रहता ही है कि COOH को आपने प्रेफरेंस देनी है। तो 1 2 3। तो अब तीसरे जो है ये OH लगा हुआ है, सही है। अगर इसको नेमिंग में बाद में लिखते हैं, सफिक्स के तौर पे आता है तो OL होता है ये, सही है। पर यहाँ पर क्या आएगा, प्रीफिक्स के तौर पर आएगा, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी, सही है। OH अगर प्रीफिक्स के तौर पर आता है तो हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी, सही है। तो क्या हो जाएगा जनाब, तीसरी पोजीशन पर है ये, तो 3 हाइड्रोक्सी। अब उसको क्या नाम दिया था हमने, अगर वो लगा हुआ है तो हम इसको कहेंगे COOH ग्रुप, तो हम इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड, सही है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा, और अभी आपको बताया था कि ऑर्थो मेटा पैरा, तो तीसरी पोजीशन आपके पास पता है मेटा को कहते हैं आप, सही है।
तो इसको आप मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सही है। पर IUPAC में अमूमन कोशिश ये की जाती है कि नंबरिंग को यूज़ किया जाए। सही। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि सर ये इस चीज़ से बहुत आसानी हो गई है कि हम ये ग्रुप देखते हैं और ग्रुप देख के हम बता देते हैं कि किसको अपने प्रेफरेंस देनी है, और हमारे लिए नंबरिंग भी आसान हो जाती है और नेमिंग भी आसान हो जाती है। सही है। चलें, अब मैं आपको ग्रुप मिटा देता हूँ यहाँ पर, और फिर आप खुद से करने की कोशिश करें कि सर ये क्या हो सकता है नेम। क्या करें भाई, चलें पहला बहुत आसान ही दे देते हैं, COOH और CH3। सही, एक ये हो गया। और पिछले वाले में तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि बताया कि COOH तो सबको ही याद रहता है, NH2 और यहाँ पर OH। सही। और एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो जनाब यहाँ पर OCH3 मतलब अल्कोक्सी ग्रुप है, और यहाँ पर आपके पास NH2। अब सोचिए इनकी नेमिंग का जल्दी से। तो चले करते हैं फिर नेमिंग। 1 2 दूसरी पोजीशन के ऊपर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। सही। अब यहाँ पर बताइए इसमें कहाँ से शुरू करूँ मैं, NH2 जहाँ लिखा है या OH जहाँ लिखा है। तो देखिए आपके पास आ रहा था NH2 OR और उसके बाद R। NH2 से पहले मौजूद था OH, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3। अब जब NH2 को आप प्रीफिक्स के तौर पे लिखते हैं, मतलब पहले जब लिखते हैं, तो आप उसको अमाइनो कहते हैं। सही है। तो हम क्या कहेंगे 3 अमाइनो। और एक और चीज़ OH होगा आपके पास, तो आप उसको फिनॉल कहते हैं। सही है। तो 3 अमाइनो फिनॉल। अब यहाँ पर आते हैं, अभी मैं वैसे कह भी चुका हूँ, फिर भी आप इसको देख लीजिए कि OCH3 और NH2 में कौन पहले आता है। देखिए अल्कोक्सी और अल्काइल सबसे एंड में आ रहे हैं। सही है, दोनों लास्ट में, इनसे पहले ही है NH2। तो आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। सही है। अब आप ये भी कह सकते हैं सर यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, या वहाँ से करें, बात एक ही है। सही है। बिल्कुल, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, चौथी पोजीशन ही बनती है। सही। तो अब क्या कहेंगे इसको आप, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो 4 मिथॉक्सी, और क्या हो जाएगा, ये सिर्फ NH2 ग्रुप हो तो हम उसको कहते हैं एनिलिन। सही है। इसका स्पेशल नेम यूज़ कर लेंगे। सही है। तो ये तो हो गई जनाब आसान सी एग्जांपल्स। अब आगे करते हैं बात। ये आसान उस लिहाज से जब आपको पता हो, मालूम हो, नहीं पता तो भाई फिर तो मुश्किल ही होगा। अच्छा, अब एक और सूरत हाल देखते हैं कि जब आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट हो वो डिफरेंट हो तो हो। सही। अगर जैसे एक जैसे हैं तो कोई मसला नहीं है आपके पास, जैसे आपने मिथाइल वाली एग्जांपल देखी, ज़ाइलिन वाली एग्जांपल देखी आपने, एक जैसे हो तो कोई मसला नहीं है। अलग अलग हो तब मसला आता है, अलग अलग हो तब उस मसले को भी हमने हल कर लिया, हमने प्रायोरिटी ऑर्डर बना लिया था, वो मसला भी हल हो गया। अब मसला कहाँ आएगा, अब मसला तब आएगा कि ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स हों जो कि आपके पास प्रायोरिटी ऑर्डर में मौजूद ही ना हो।
सही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लगा दिया मैंने आयोडीन और यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन। अब प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर इन दोनों का जिक्र नहीं है, सही, कि किसको आपने पहले लिखना है। तो अब क्या करें जनाब, अब इस सूरत हाल में जब कोई सूरत हाल ना हो तो आपने फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखना है, सही। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अब आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जो अल्फ़ाबेट बाद में आता है, सही। मतलब जैसे आयोडीन आई बाद में आता है, क्लोरीन पहले आता है। आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो आप इसको लिखेंगे 3 क्लोरो और आगे आपके पास क्या है, और कौन सा है, आयोडो है, सही है। तो 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन भी कह सकते हैं या 1 आयोडो बेंजीन भी कह सकते हैं, सही है। 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन, सही है। आयोडो बेंजीन वैसे मैं कह देता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहली पोजीशन पर आयोडो लिया है, सही। ये बात हो गई। अब एक और चीज़, एक और एग्जाम्पल, NO2Br। अब यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे जनाब, आप NO2 से यूज़ करेंगे नंबरिंग। तो 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा जनाब 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन या 1 नाइट्रोबेंजीन, सही। अच्छा, अब ये जो बात मैंने बताई है आपको, तो बेटा ये मैंने आपकी पंजाब बुक में ऑब्ज़र्व की है कि उन्होंने इस तरीके कार को लेकर चले हैं। बहरहाल मैंने सर्च किया है इस बारे में, देखा है, तो अमूमन एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं इसको। मतलब इसको 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन लिखूँ या 3 आयोडो क्लोरो बेंजीन लिखूँ, दोनों सूरत हाल में सही है, सही है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो नंबरिंग करते वक्त भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हैं और लिखते वक्त भी, सही है। और वो जाहिर सी बात है, अगर देखें, अगर आप नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो नेमिंग भी आप जाहिर सी बात है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी, सही है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कुछ उल्टा करते हैं। ये क्या करते हैं, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है अल्फ़ाबेट। जैसे आयोडीन से स्टार्ट किया, आयोडीन बाद में आता है, C पहले आता है, तो 1 2 3। तो जब ये 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन, तो बहरहाल आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में मौजूद है ये चीज़, तो आप इसी के मुताबिक चलिएगा। अच्छा, इसी में आप कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इसकी नेमिंग करिए। ये दोनों ही उस प्रायोरिटी ग्रुप में मौजूद नहीं है जो आपने बनाया था, सही है। प्रायोरिटी सीरीज़ आपने बनाई थी, उसमें ये दोनों मौजूद नहीं है। तो अब अगर आप देखें तो आप इसका नाम क्या करेंगे, आप इसका लिखेंगे नाम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो 3 देख लीजिए सही बन रहा है। तो नंबरिंग का ख्याल रखिएगा, नंबरिंग मिस हो जाती है बातों का। तो 1 2 3 4, तो 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, सही है। ये तो बात हो गई। अब ये तो डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात भी आसान हो गई। मतलब देखें, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने देख लिया कि सर अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है और आपने उसके आगे बेंजीन लगा देना है, और कुछ स्पेशल नेम्स हैं जो कि आपने देखने होंगे। दूसरा,
अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड है, अगर दोनों ही एक जैसे हैं तो कोई मसला ही नहीं है, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए। बस ये ख्याल रखिएगा कि जो लोकेशन आपने उन दोनों को असाइन की है उनका सम मिनिमम बनना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो आपने कहाँ से शुरू करनी है, ये आपको प्रायोरिटी ग्रुप बताएगा, सही है, प्रायोरिटी सीरीज़ बताएगी आपको। तीसरी सूरत हाल क्या है कि आपके पास अगर दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं वो उस सीरीज़ के अंदर मौजूद ना हो तो क्या करेंगे आप, सही। तो आपको बता दिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपने देख लेना है। और नाम लिखते वक्त तो आपको पता ही है कि आप ख्याल रखते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसको पहले लिखते हैं। ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं एक और। आगे जनाब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, फिर इसमें मुझे बताइए कि क्या करेंगे हम। यहाँ पर लगा दीजिए BR और बाकी दो पोजीशंस को भी हम मज़ीद फिल करेंगे, NO2 और यहाँ पे लगा दीजिए Ca। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यही सोच रहे होंगे सर आपने अभी बताया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे और हम स्टार्ट कर देंगे नंबरिंग। तो भाई फिर अगर ये सोचोगे तो आप जाहिर सी बात आप ये करोगे, यहाँ 1 2 3 4 5 इसको ये कर दोगे। तो बेटा इस सूरत हाल में आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरफ पहले ही मत चले जाइएगा, सही है। जब आपके पास ये 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो आपने इस सूरत हाल में करना ये है कि आपने देखना है कि मिनिमम सम कहाँ बनेगा, सही है। मतलब जैसे मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पहली पोजीशन पे ब्रांच है, दूसरी पोजीशन पे ब्रांच है और पांचवी पोजीशन पे ब्रांच है, सही है। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है तो अब हम यहाँ से कर लेते हैं, क्लोरीन से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6। तो दूसरी मेरे पास बन गई 1 2 4, सही। अब आप देखें इसके अंदर आप समझ ही सकते हैं कि सम कहाँ कम बनेगा, सही है। देखें सम यहाँ कम बनेगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है, यहाँ पे लास्ट में 4 है। और एक चीज़ आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी बताया था कि देखें यहाँ 5th आ रही है पोजीशन, यहाँ 4th आ रही है। तो जहाँ मिनिमम पोजीशन बन रही है वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, सही है। तो यहाँ पर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि सम कहाँ मिनिमम बन रहा है, सही है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको नाम दूँगा 4 ब्रोमो, सही है। 4 ब्रोमो, ब्रोमो क्यों लिखा, क्योंकि B पहले आता है और C बाद में आता है। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो और क्या हो जाएगा 2 नाइट्रो बेंजीन, सही। तो आसान है बेंजीन की नोमेनक्लेचर, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। बहरहाल अगर फिर भी आपको कोई चीज़ें मसला करेंगी उसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। अच्छा इसमें कॉमन नेमिंग में एक और बात बताता जाऊँ, स्पेशल जो आपको नेम बताए थे उसके अंदर एक ग्रुप और जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं वो भी बताता जाऊँगा, SO3H, सही है, जिसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि काफ़ी सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।